अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज की वीडियो है असाइनमेंट नंबर 4 है STA 641। ये आज ही आई थिंक अनाउंस हुई है और मेरे पास फ़ाइल पहुंची है कुछ देर पहले, तो मैंने सोचा कि इसको बना दूं। ठीक है, पहले पहुंची है कुछ देर और पहले थोड़ा सा मैं बिज़ी था और अभी सोचा कि इसको मैं बना देता हूं। ठीक है, अभी मैं घर पहुंचा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये असाइनमेंट समझ लीजिएगा, क्योंकि इस किस्म के ही आपके फ़ाइनल में क्वेश्चन आने हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि हर बच्चा जो है वो अपनी असाइनमेंट खुद बनाए ताकि उसकी प्रैक्टिस हो। और एनुअल में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन और आने हैं, आपका 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है इस किस्म के ही आने होते हैं, मीन मीडियन मॉड के ही आने होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन ये है कि एंटर और कॉपी पेस्ट द गिवन क्वेश्चन डाटा इनटू SPSS। दो तरह के दो मेथड हैं। एक तो आप डाटा एंटर कर सकते हो SPSS में, या फिर आप एक्सेल में उसको मतलब लिख के उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, then apply the appropriate functions calculation to get the required result. For more clarity, highlight your relevant answer. हाईलाइट आपने आंसर करना है। ठीक है, इन द एंड कॉपी पेस्ट यूर रेलिवेंट आंसर रिजल्ट इन दिस वर्ड फाइल एंड सबमिट एट VULMS। यानी कि इसी फाइल में आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। डोंट सेंड मी फाइल इन SPSS फॉर्मेट, यानी कि SPSS फॉर्मेट में आपने सबमिट नहीं करनी। सेंड मी ओनली वर्ड फाइल में आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, विच टूल यू शुड यूज़ इन दिस क्वेश्चन, यूज़ SPSS आपने यूज़ करना है। डाटा क्या है हमारे पास, अ रैंडम सैम्पल ऑफ 15 आर्टिकल इन फेमस मैगजीन रिवील्ड द फॉलोइंग वर्ड काउंट्स पर आर्टिकल। ये वर्ड हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, कंप्यूट द मीन मीडियन मॉड एंड क्वार्टाइल ऑफ द डाटा। मीन आपने फाइंड करना है, क्वार्टाइल फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। ठीक है, अब मीन क्या होता है कि हमने एवरेज लेनी होती है, आपको पता है। उसके बाद मीडियन मतलब जो मिडल वाली वैल्यू होती है वो हमने लेनी है। ठीक है, उसके बाद मॉड है, तो मॉड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है उसको हम मॉड कहते हैं। क्वार्टाइल हमारे पास वो ये रेंज ये किस्म की होती है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, ऑफ द डाटा। इंटरप्रेट योर रिज़ल्ट, आपने रिज़ल्ट को देखना है कि क्या है और उसको थोड़ा सा आपने उसको डिफ़ाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेट वेदर द डाटा आर स्क्यूड आर सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्क्यूड क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यूड होता है कि अगर आपके पास लेफ़्ट टेल या यानी कि मीन मीडियन और मॉड तीनों अगर इक्वल ना आएँ तो फिर हमारे पास वो डाटा स्क्यूड होगा। ठीक है, आगे स्क्यूड की 2 टाइप्स हैं, मतलब उसमें आ जाता है एक पॉजिटिव स्क्यूड और एक नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड वो होता है जिसमें हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से हो, मतलब जो हमारे पास मॉड है वो क्या हो, ग्रेटर देन किससे हो, या फिर अगर हम ऐसे लिखें कि मीन लेस देन मॉड लेस देन मीडियन लेस देन मॉड, इस तरह से, यानी कि इसमें लेस का सिंबल हो। और अगर इनमें क्या आ जाए, ग्रेटर का सिंबल आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव स्क्यूड। लेकिन अगर इन तीनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ जाती हैं, मीन मीडियन और मॉड तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो सिमेट्रिक लिख देना है, अदरवाइज़ क्या लिख देना है, स्क्यूड लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, SPSS आपने ओपन कर लेना है। ये मैं आपको आप वीडियो के लास्ट पे देख सकते हैं कि SPSS कैसे इंस्टॉल करते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा कि आप SPSS को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा एंटर करते हैं। इसके अंदर डाटा कैसे एंटर करना है, यहाँ पे वेरिएबल व्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप डाटा है किस नाम पे, रैंडम सैम्पल ऑफ 15 मैगजीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप रैंडम सैम्पल लिख लें या आर्टिकल्स लिख लें। ठीक है, तो या फिर वर्ड्स काउंट पर आर्टिकल्स वर्ड लिख लें, वर्ड काउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे WORD
एस, ठीक है। वर्ड लिख के आप इसको एंटर कर देंगे तो ये आपके पास न्यूमेरिक आ जाएगा। टाइप इसकी जो है न्यूमेरिक है, विड्थ इसकी इतनी होगी। उसके बाद डेसिमल इसको ज़ीरो कर लें, क्योंकि अगर मतलब ये 2 आएगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको होगा। उसके बाद वैल्यूज़ आगे इसको मज़ीद आप यहाँ पे इसको आप कर लें, सेंटर कर लें ताकि डाटा सेंटर में रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वेरिएबल आ चुका है, इसमें हम डाटा जो है वो एंटर करते हैं। डाटा हमारे पास पहला क्या है 5171। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट ही करता रहता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, ताकि हमारा डाटा जो है वो सही एंटर हो। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा डाटा हमारे पास, तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने सारा डाटा जो है वो क्या करना है, कॉपी पेस्ट करते जाना है। कॉपी पेस्ट कीजिएगा क्योंकि डाटा अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो गया, मतलब वैल्यूज़ चेंज हो गई, तो फिर आपके आंसर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो वीडियो लाजमी देखिएगा पूरी, ताकि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद 6 वाला डाटा हमारे पास क्या है जी, ये वाला। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हम डाटा एंटर कर रहे हैं, फ़िलहाल तो डाटा एंटर कर रहे हैं। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए और हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल क्या हो, राइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं एक दफ़ा एंटर कर लूँ, उससे आप इजीली जो है दूसरा एक मतलब एक तो मेथड है ना, मतलब एक्सेल में इसको राइट करो, वहाँ से इसको सेव करो, सेव करके क्या करो जी मतलब यहाँ पे इसको ओपन कर लो। एक मेथड तो ये है, तब भी आपका टाइम जो है वही लगना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ से ये आप सेलेक्ट करके इसको कॉपी करके फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह आप 3-3 करके, यानी कि मैंने तो हॉरिजेंटल लिया ना, आप वर्टिकली भी ये तीनों पांचों कॉलम जो हैं ये कॉपी करके यहाँ पे एक दूसरे के नीचे पेस्ट कर दें तो तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डाटा एंटर हो चुका है। देखिए हमारे पास 15 ही आर्टिकल्स और ये वर्ड है हमारे पास। अब हमने फाइंड करना था मीन, मीडियन, मॉड। आपने क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज में जाना है, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे जाना है और फ्रीक्वेंसीज़ पे जाना है। फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद यहाँ पे ये वर्ड पे आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ से पकड़ के भी इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर जाना है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक में जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मीन हमने फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। 3 चीज़ें एक ये हैं। और उसके बाद क्या था, क्वार्टाइल्स हमने फाइंड करना है। क्वार्टाइल्स फाइंड करने के बाद यहाँ से आप स्क्यूनेस भी देख सकते हो इसकी कि है या नहीं। वैसे उन्होंने कहा है कि स्क्यूनेस भी आपने बतानी है, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे उसमें समझा देता हूँ कि कैसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कंप्यूट करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीन जो है वो ये है, ठीक है, 49 56.60। मीडियन हमारे पास ये है 5002.22 और मॉड हमारे पास मतलब 4132
अब यहाँ पे अगर फ्रेक्वेंसी में देखें तो सारे 1 1 हैं, ठीक है। तो मॉड मैंने अभी आपको क्या बताया है कि मॉड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आए, लेकिन ये तो सारे ही 1 1 हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा है कि मल्टीपल मॉड्स एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ शोन, यानी कि ये सारे ही मॉड हम लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है 4132, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वार्टाइल देखें तो क्वार्टाइल हमारे पास 52 है, सॉरी 25 है, 50 है, 75 है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्यूड देखें तो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि सिमेट्रिक तब होता है जब इन तीन की वैल्यू इक्वल आ जाए, अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ जाए। यहाँ पे देखें तो ये 49 है, यहाँ पे 50 है, और ये डायरेक्ट मतलब 41 है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा जो है ये क्या है, स्क्यूड नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है, स्क्यूड है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको देखना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मज़ीद यहाँ से मज़ीद इसको करके स्टैटिस्टिक में, तो यहाँ से स्क्यूनेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करके ओके करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे स्क्यूनेस जो है वो कितनी है हमारे पास 1.12154, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यूड होगा, ठीक है। डाटा हमारे पास क्या होगा, स्क्यूड होगा, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि उन्होंने मीन मीडियन मॉड ही कहा था, तो हम यहाँ पे इसको एनालाइज करके स्क्यूड इसमें शामिल नहीं करेंगे, स्क्यूड हम वैसे इसमें कह देंगे कि ये स्क्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके ओके करेंगे, ओके करके अब आपने इसमें करना क्या है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे, मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, ठीक है, इसको किया, इसको या इसको एक एक करके आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका पेस्ट कर देंगे। एक चीज़ तो ये आ गई हमारे पास, उसके नीचे हमारे पास क्या था, उसका ये फ्रेक्वेंसी है, इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके नीचे हमारे पास किसका टेबल था जी, ये है, इसको यहाँ से कॉपी करके वर्ड में जहाँ पे हम उसका सलूशन बना रहे हैं यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। इसमें थोड़ा सा स्पेस डाल दें ताकि एक ही पेज पे ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे क्या था, ये टेबल, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कंप्यूट मीन मीडियन मॉड एंड क्वार्टाइल। उसके बाद हमने इंटरप्रेट करना है या इसको हम क्या करेंगे, मतलब उसने कहा है कि आपने इसको हाईलाइट करना था, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सारे एक जैसे यूज़ करने हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये कलर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रेलेवेंट रिजल्ट जो थे वो ये थे। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, हमने बताना है कि सॉरी इंटरप्रेट करना है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे मतलब इसका मीन लिख लेना है आपने, मीडियन लिख लेना है, और क्या लिखना है आपने, मॉड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हियर मीन इज इक्वल टू मीन हमारे पास कितना है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं मीन, तो इसका यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। एंड
मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियन इज दिस एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं जी, मल्टीपल एग्जिस्ट हो रहे हैं तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मॉड्स, मल्टीपल मॉड्स एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज शोन। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और ये हमारे पास और इसमें क्या था क्वेश्चन में, if we take mod कितना, mod कितना हम लें जी 41 32, देन हमारे पास क्या होगा जी, सबसे ग्रेटर क्या है, मीडियन, ठीक है। उसके बाद मीन है, उसके बाद मॉड है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट थोड़ा सा इसको आप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, मल्टीपल mods are exist because बिकॉज क्या है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा इज कितनी है जी, 1 है, ठीक है। तो इसको हमने मतलब इंटरप्रेट थोड़ा सा अपने पास से इसको लिख दिया, इंटरप्रेट मतलब उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला क्या था, चलिए एग्जिस्टिंग कर देते हैं। थर्ड वाला हमारे पास था कि ये डाटा स्क्यूड है या सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्यूड लिख देंगे, ठीक है। यही उसने क्वेश्चन में पूछा है ना हमारे पास, डाटा आर स्क्यूड, तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे डाटा आर स्क्यूड, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट जो है ये बन चुकी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।